एक तो तुम लोगों में से जिसने कल टेस्ट नहीं दिया है। गौरे, हाँ जी सर। टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? सर कल सर मैं आया था सर क्लास के अंदर, सर मेरा फोन का सर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी नेटवर्क में। तो उसके बाद देना चाहिए ना तेरे को। हाँ जी सर। पता है, इतनी इंपॉर्टेंट मतलब इतना इंपॉर्टेंट टाइम मैं भी निकाल रहा हूँ कि तुम लोग टेस्ट दे सको ढंग से, और तुम लोग टेस्ट मिस कर रहे हो। तनिष्का, यस सर। तन्मय, टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? सर एक्चुअली कल मेरे पे फोन नहीं था तो मेरे को पता नहीं चला था टेस्ट का। तो तुम्हें बताना चाहिए ना उसका। टेस्ट मत मिस करो, शुरू से बोल रहा हूँ तुम्हें, ये छुट्टियां वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। तुम लोग पता नहीं क्यों सोच नहीं रहे हो इस चीज को। अब एक कल क्या कहते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और इलेक्ट्रॉनिक ये इसकी कंसल्टेशन, जिसको अटेंड करनी है प्रॉपर तरीके से, तो मेरे पास आ जाना सेंटर पे और अटेंड कर लेना जरूर। 3 o'clock के आसपास क्लास, 3 o'clock की क्लास है, 2:45 2:50 तक आ जाना। जिसका मिस हुआ पड़ा है डी एंड एफ ब्लॉक, जरूर अटेंड कर लेना, मिस मत करना बिल्कुल। इस जून की छुट्टियों में मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम, तो बस तुम्हें किसी तरह से एनकरेज कर दूं, किसी तरह से मोटिवेट कर दूं कि तुम लोग ये छुट्टियां वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये 29 तारीख से स्कूल खुलने हैं, तुम्हारे पास 2 तारीख है, 27 दिन रह गए हैं। 1% भी, एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट मत करो अपना। चलो अभी ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डाउट हो तो पूछ लेना। तुम देखो, तुम्हें जो 17 क्वेश्चन है, इन 17 में से तुम्हें कितने समझ आ गए हैं, होने की बात अलग है। है ना, कितने समझ आ गए हैं, इसमें पेपर में मार्क्स नहीं बन रहे किसी के भी। गर्भ सिंगल के भी 220 के आसपास नंबर बने हैं, गर्भ मंगला के वही उसके 160 के आसपास, 160 और 150 ऐसे ऐसे नंबर बन रहे हैं सबके, जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनके भी। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। मतलब मत करो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी। पेपर नॉर्मल आया, पेपर बहुत टफ नहीं है, लेकिन पेपर की प्रैक्टिस, इस टाइप के पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कैलकुलेशन खुद करना है, कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएगा। अब देखेंगे एक बार फर्स्ट क्वेश्चन। ये निष्ठा इसके ऑप्शंस अच्छा ऐसे हो गए क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन। देखो, तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा हुआ सबने एनर्जी का, डेल्टा ई का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ, डेल्टा ई इज इक्वल टू, याद है ना फॉर्मूला, डेल्टा ई क्या होता है? 13.6 Z² बाय N², याद है ना फॉर्मूला एनर्जी, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला है। इसने बोला एनर्जी, तो ई निकालेंगे, ई एन, सही ना, ई एन लिखेंगे। ई एन जो है, एक मिनट, ये ई, हाँ ये ई एन, ई एन जो हो जाएगा किसी भी शेल की एनर्जी, वो क्या होती है, -13.6 Z² बाय, माइनस में आएगा माइनस, -13.6 Z² बाय N², ये ई एन है। और ये टोटल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर ये टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम यही वैल्यू लेकिन पॉजिटिव में, सेम यही वैल्यू लेकिन पॉजिटिव में। तो इसलिए जिसका जेड ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी कम, ये देखना बस तुम्हें, जेड ज्यादा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम का, हाइड्रोजन का है, तो जेड इसका 1 है, एन 1 है। नेक्स्ट में फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम प्लस है, जेड इसका 2 है और एन 1 है, यानी इंटू 4 हो जाएगा सीधा। 13.6 इंटू 4, ये 53.4 हो जाएगा शायद, जितना भी है वैल्यू चेक कर लेने एक बार। 53 नहीं, 0.62 है ना, 54.4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। और दूसरा सेकंड ऑर्बिट हीलियम प्लस का, तो उसका जेड भी 2, इसका जेड भी 2 और इसका एन भी 2, तो ये तो यही हो जाएगा 13.6 ही। लास्ट वाला एन इसका 2 है और जेड 3 है, N2 है लेकिन, और जेड 3, तो यानी ये 3 का स्क्वायर 9/4, यानी इसके डबल के आसपास में आंसर आएगा। डबल के आसपास यानी इसका आंसर आ जाएगा कुछ 30 के आसपास आ जाएगा। तो इससे आंसर इसका तुम्हें दिख गया होगा, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। मुश्किल क्वेश्चन ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए। जो ईएन का फॉर्मूला लगता है, टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होती है बस पॉजिटिव में, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MxY2O4, MxY2O4 है, MxY2O4, एम एंड वाई आर मेटल्स, एम और वाई मेटल्स है। तो एम इज प्रेजेंट इन बोथ +2 एंड +3 स्टेट्स, एम की स्टेट दोनों है, +2 भी +3 भी।
ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वाई, वाई की +3 है, वाई की +3 है, एम की बोथ +2 और +3 है। एक बढ़िया, अभय और प्रथम है क्लास में क्या? अभय प्रथम, सर मैं हूँ, अभय का पता नहीं। अच्छा प्रथम है, अभी भी है। अभय है क्लास में? अभय, यस सर। अबे टेस्ट क्यों नहीं दिया? प्रथम तूने भी टेस्ट नहीं दिया। तुम लोग क्लास मत मिस करो बिल्कुल भी, जो क्लास मैं ले रहा हूँ ऑनलाइन वाली नाइट में, सिर्फ इसीलिए कि ताकि तुम लोग मतलब ढंग से काम करो अपना इस छुट्टियों में। सही है अभय? हाँ सर। चलो यस सर। इसमें हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया। MX Y2O4, एम एंड वाई आर मेटल्स, एम इज प्रेजेंट इन बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट्स एंड वाई इज इन +3 ऑक्सीजन, वाई +3 में। इफ द फ्रैक्शन ऑफ M2+ आयंस प्रेजेंट इन M इज 1/3। ध्यान देना, M2+ जो है ना, M2+, MX था, इसमें से M2, ये +2 भी है +3 भी है, M2+ वाला जो है ना, वो है 1/3 है फ्रैक्शन, 1/M टोटल कितने हैं X, उसमें से +2 वाले कितने होंगे? X/3, 1/3 है ना, तो X/3 हो जाएगा और ये 2/3 X हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं है? द वैल्यू ऑफ एक्सेस, बस इस X की वैल्यू पूछी हुई है, इस X की वैल्यू, सही ना, इस X की वैल्यू क्या होगी? तो बस इसमें तुम्हें चार्ज बैलेंस करना और कुछ नहीं करना। कंपाउंड एज ए होल न्यूट्रल होता है, कंपाउंड एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल। तो चार्ज बैलेंस करो, X/3 +2 वाले हैं, +2/3 X कितने हैं? +3 वाले हैं, और Y कितना है? +3 वाला, Y 2 थे, तो 2 इंटू +3, 2 इंटू +3, और O -2 है और है 4, तो -8 इज इक्वल टू 0, -8 इज इक्वल टू 0। देखो आंसर आ रहा है इससे कि नहीं? 2/3 X कितना आ रहा है आंसर, चेक करो। ये -8 +6 इधर जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x/3, 2x/3 +6x/3, 8x/3, सही ना, 8x/3 आ गया, 8x/3 इक्वल टू 2, तो x आ गया यहाँ से 6, 3/4 0.75 है क्या ऑप्शन? हाँ ये रहा डी ऑप्शन। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन ये? देखो चेक करो अगर समझ आ गया कि नहीं। चित्राक्ष, आयुष, यस सर, आगे समझ। चेक कर, इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन कभी भी, नए क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, दिमाग में रखना चार्ज बैलेंस करना होता है सिर्फ, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और ऐसे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में कराए हुए हैं मैंने। सॉलिड स्टेट याद है कि नहीं चित्राक्ष, आयुष? यस सर, याद है। हम्म, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, 0.75 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया ऑर्गेनिक प्लस बायोमोलिक्यूल्स मिला करके। देखो अब बायोमोलिक्यूल्स भी आना चाहिए, ऑर्गेनिक भी आना चाहिए। एल ग्लूकोज स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा, HI के साथ हीट किया तो बन जाएगा क्या? हेक्सेन, हेक्सेन बन जाएगा इससे कि नहीं? इससे हेक्सेन बन गया, सबको पता है ये। फिर Cr2O3 775 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर, क्या बन जाएगा इससे, हेक्सेन से? बेंजीन। बेंजीन। ये कन्वर्जन आ गई यहाँ पे सारी, ये यहाँ कन्वर्जन आ गई है। अब एक बार काव्या ये बता क्या बनेगा, बेंजीन प्लस Cl2 एक्सेस में यूवी लाइट। काव्या, सर ये बन जाएगा, सब जगह सीएल लग जाएगा। हाँ सब जगह Cl तो इसमें भी है ना, ए में भी है और डी में भी है। ए वाला बन जाएगा। ए वाला, तू बोल सिद्धार्थ। सर ए ही बनेगा। ये बनेगा। चित्राक्ष, जिसने सर कन्वर्जन डी की हुई बने, है, डी बनेगा। हेक्सामीन बनेगा। अरे इसको तुम्हें ध्यान ही नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ बेंजीन बना, इसमें Cl2 और यूवी लाइट डाला, तुम लोग पता है, देख काव्य, आप देख कन्वर्जन करने के बाद भी तेरा गलत हो रहा है ये, इसलिए लिख के देखना इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कन्वर्जन हफ्ते में एक दिन जरूर लिखो, वहां यही गलती होगी, ये आंसर आएगा इसका। देखो मैंने लिखवा रखा है कन्वर्जन में कि नहीं, ये बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और गैमेक्सीन, और लिंडेन, और 666, नाम लिखवा रखे हैं इसके कि नहीं? यस सर। देख काव्या, ये लिखवा रखे ना नाम ये वाले। यस सर। और ये जो है, ये क्या है? ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये HCB है, हेक्साक्लोरोबेंजीन कहते हैं इसको। ये बेंजीन से सिर्फ डिराइव हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं BHC, और रिंग नहीं आती इसके अंदर। नहीं क्लियर हुआ अभी? आयुष,
आयुष क्लास में नहीं है क्या? यस सर। आयुष, यस सर। ये ये समझ ये है कन्वर्जन में कि नहीं? यस सर, है कन्वर्जन। हो गया था। सही हुआ तेरे, गलत हुआ अभी? सही था सर। हाँ, तुम लोग ध्यान देते रहो इन चीजों पे। कन्वर्जन स्पेस लिखा रहा हूँ, कन्वर्जन लिख के देखो। अगर लिखोगे नहीं तो ऐसी गलतियां ही होगी। काव्या समझ गया कि नहीं? यस सर। नाइट में तुमसे यही बात हुई है दोनों से, सिद्धार्थ से भी और काव्या से भी, कि तुम लोग कन्वर्जन जो है लिख के देखना हफ्ते में। अभी 2 बार लिख सकते हो, 2 बार लिख लो अभी हफ्ते में, जून में। जुलाई से 1 बार कर देना, लिख के जरूर देखना, नहीं तो वहां पे आते हुए भी गलत करके आओगे उधर। और ये कन्वर्जन जिससे नहीं की होगी ना, वो सोच भी नहीं पाएगा वहां पे। सोचता रह जाएगा Cl2 है तो क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए, वो यही सोचेंगे फिर, जबकि वो Cl2Fe में बनता है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये क्वेश्चन जो है, ये टिपिकली याद करने वाला क्वेश्चन है और पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, पी ब्लॉक का 12th क्लास की पी ब्लॉक। PCl5 सॉलिड फॉर्म में किससे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में PCl5 सॉलिड फॉर्म में करता है। ये लिखा ना, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यानी सॉलिड फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन IIT ने पूछा हुआ है कि PCl5 की सॉलिड स्टेट में क्या हाइब्रिडेशन है। तो तुम अगर लिख दोगे PCl सॉलिड, PCl5 गैसियस अगर है, तो sp3d सॉलिड फॉर्म में ये ऐसे और ऐसे एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों हाइब्रिडेशन है, sp3b और sp3d2 भी, दोनों हाइब्रिडेशन है इसकी। और PCl4 पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, PCl4 पॉजिटिव जो है वो ऐसे ही रहेगा, सेम चीज रहेगी, बॉन्ड छोटे हैं वैसे ही रहेगा। PCl6 नेगेटिव जो है ना, वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है किसमें? आयनिक फॉर्म में। ये PCl6 नेगेटिव जो है ये चेंज हो जाएगा इसमें, चाहे तो 2 Cl हट जाए, चाहे सारे Cl हट जाए, यानी आंसर जो आएगा ये वाला आएगा। PCl4 पॉजिटिव और PCl क्या नाम है, PCl4 पॉजिटिव और PCl4 ये वाला, ये नहीं, ये गलत मार्क कर दिया मैंने, ये वाला ना। PCl4 पॉजिटिव तो रहेगा दोनों में, पॉजिटिव दोनों में रहेगा, और PCl4 इसमें भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, बस नेगेटिव वाले फॉर्म में F2 जो है 2 Cl हट गए, यहाँ पे सारे के सारे Cl हट गए। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। समझ गए कि नहीं? ये याद करने वाला क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट टाइम क्या पता दूसरी फॉर्म में आ जाए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, है ना, इस तरह से आता क्वेश्चन। ये हितेश लिख मत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां से आ गया अब मल्टीपल चॉइस, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन था, वो याद कर लेना उसको। फिर बोला एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजीन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज बाय O2। N2H4 को ऑक्सीडाइज किया है O2 के साथ, देयर बाय रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, ये पता है तुम्हें, जैसे फ्यूल सेल में होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड और जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2। एक प्रोडक्ट N2 है, सही है, एक प्रोडक्ट N2 है और दूसरा वाटर ही होगा इसमें। N2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अबव प्रोसेस। तो O is O react with N2H4 at the anode to form N2, है ना, and water releasing 4 electrons to the anode। देखो इसने बोला N2H4 जो है ये बेसिक मीडियम में बना रहा है N2 और वाटर रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड। N2H4 से N2 की स्टेट यहाँ पे क्या आएगी? -2x+4 0, 2x+4 = 0, तो -2 स्टेट आ जाएगी। H की +1 है, यहाँ पे N2 0 में आ गया, यहाँ पे H +1 में ही है, तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। N यहाँ +4, N यहाँ 0, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो होगा यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे। -4 से ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड पे ही होगा, इसलिए ये ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। ये बैलेंस कर लेना इसको आगे, सही ना। बेसिक मीडियम आ ही जाएगा इसके अंदर, चेक करो 4 नेगेटिव आया, यहाँ 4 नेगेटिव, तो 4 O लगा दो, 4 O लगा दिए, 4H और 4O, 4H 4O कितना आ जाएगा? H2O, 2H यहाँ यूज हो रहे हैं, 4H2। 2H यहाँ पे यूज हो रहे हैं, पूरा बैलेंस कर दिया है। यस चार सर। एच ये रहे, 4H ये रहे, 8H थे, 2H गए, 3H2 ओवर आएगा, यानी 4H2O, सही है। ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन एनोड पे, ये करेक्ट होना चाहिए फिर, सही ना, ये करेक्ट होना चाहिए। एट द कैथोड N2H4 ब्रेक्स टू N2। एट द कैथोड बोल रहा है, कैथोड पे जा रहा है क्या N2 में? गलत हो गया ना, तो इसलिए पहली अगर सही है तो दूसरी गलत हो गई।
एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू O चाइंस, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कैथोड पे O2 से O चाइंस बन रहा है कि नहीं? यस सर। O2 से O चाइंस, 2 O चाइंस आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 0 0 2 -2 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो कैथोड पे ही होगा 4, और यहाँ पे 4 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, तो 2 O चाइंस और आ जाएंगे इससे, सही ना, इससे 2 O चाइंस और आ जाएंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। और उसके बाद तुम वाटर बैलेंस कर लेना, 2H 2H 4H 4H, और यहाँ पे 2H2 आ जाएगा, ये हो गई बैलेंस। तो ये करेक्ट है। Oxides of nitrogen are major byproducts of the electrochemical process. Oxides of nitrogen are major byproducts. Oxides of nitrogen are major byproducts of the electrochemical process. तो ये मान सकते हो तुम N2H4 है, अगर इसके साथ O2 रिएक्ट करेगा, अगर इसका O2 रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनने के चांसेस हैं। कोई भी ऑक्साइड नाइट्रोजन का, जैसे NO बन जाए, NO2 बन जाए, N2O4 बन जाए, इस टाइप से कोई भी ऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट बन सकता है। N2 तो बन ही रहा है, N2 तो बन ही रहा है, हाईली स्टेबल है तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन बाकी ऑक्साइड भी बन सकती हैं, जैसे NO2 बना दो यहाँ पे, NO बना दो यहाँ पे, साथ में वाटर, समझ गए कि नहीं है? तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होना चाहिए ना, ACOD, ACOD। ये तुम्हें क्वेश्चन वहां पे सोच के थोड़ा सा करना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, 5 हो चुके हैं, ACD आंसर है इसका। options with correct sequence of reagents for the following for the conversion of P to Q। P to Q में कौन से ऑप्शंस आएंगे, है ना, कौन से ऑप्शंस आएंगे इसमें? जैसे पहला, अब इसमें एक एक करके देखना पड़ेगा तुम्हें। लिनार्ड कैटलिस्ट डाला तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बनता है, याद है कि नहीं? COCl का CHO बनता है, याद होगा तुम्हें। यस। लिनार्ड कैटलिस्ट डाला तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद SnCl2 HCl डाला तो CN का CHO बन जाएगा, ये बन गया, सही है। बन गया कि नहीं? यस सर। हाँ, इसी तरह बोलता रही साथ साथ। तो NaBH4 डाला तो CHO का CH2OH बन जाएगा, इस CHO का। यस सर। तो ये गलत हो गया कि नहीं? और यस डबल बॉन्ड सर। होगा भी OH बन जाएगा, ये तो सही था, डबल बॉन्ड होगा OH बन जाए, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब फिर इसमें लिनार्ड कैटलिस्ट डाला, मैं फिर इसको हटा रहा हूँ। लिनार्ड कैटलिस्ट डाला तो CN का क्या बन जाएगा, B से, अब देखो B से CN ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा, करेक्ट है। फिर डाला हमने इसमें H3O प्लस, H3O प्लस डालेंगे, ये करेक्ट हो गया यहाँ पे। H3O प्लस डालेंगे तो इससे एसिड बन जाएगा और इससे भी एसिड बन जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या क्लियर है? इससे एसिड और इससे भी एसिड बन जाएगा, ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस इससे भी एसिड बनेगा यहाँ पे, इससे भी एसिड बनेगा। और उसके बाद SnCl2 HCl डाला तो कुछ नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन वाले केस है ना, नहीं होंगे यहाँ पे। यस सर। और NaBH4 से डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा, तो ये भी गलत हो गया कि नहीं? यस सर। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस NaBH4 डाला, NaBH4 से क्या होगा? बहुत ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट था ये, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, कीटोन और एक एसिड क्लोराइड, ये 3 मेजर थे जो इससे रिएक्ट करते थे। तो डबल बॉन्ड O का क्या बन जाएगा, OH, ये बन जाएगा। यस सर। SnCl2 HCl डाला तो CN का CHO बन जाएगा। यस सर। और H3O प्लस डाला, H3O प्लस, तो H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस एस्टर का एसिड बन जाएगा, यहां से क्लीवेज ओके, क्लियर है ना? COOH यस और सर। ETOH ये बन जाएगा। और उसके बाद अच्छा, एक मैंने एक हाइड्रोलिसिस करने पर ये भी होगा, जो ये वाला एस्टर है ये भी तो OH बन जाएगा, नहीं समझे? ये एसिड बाहर, ये और OH बन जाएगा इसका भी H3O प्लस डालने से, क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। यस। और लिंडार्ड कैटलिस्ट डालने से ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो ये आ रहा है इससे आंसर कि नहीं? यस सर, आ रहा है। सही ना? अब ये सारे रिजल्ट्स क्या तुमने 11th क्लास में नहीं किए थे? ये याद आ रहा है कि नहीं? ये सिद्धार्थ, काव्या, प्रथम, ये सब Yes. करिए। यस। अब देखो, डी भी तो होगा हाँ, सर। अब डी पार्ट से हो गया ना, डी पार्ट से हो गया कि नहीं आंसर? यस सर, डी पार्ट से होगा। तो C और D आंसर आ जाएंगे इससे, C और D से।
अब रिजल्ट तो मैंने बताई दी यूज करना कैसे करना है। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन देखो और उससे आंसर निकालो। ऑप्शन देखकर तुम खुद ही निकालने लग जाओगे कि पहले ये डालना है फिर ये डालना है। एक आध बच्चे ऐसे करने लगे थे पेपर में, इसका मतलब उन्होंने पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं की है। कम से कम 40-50 एडवांस पेपर करने पड़ेंगे अगर वहां पे सोचना है कुछ रैंक लेके आनी है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन आया है बहुत। रीजन डालो और चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द कंपाउंड हैविंग, अब ये टॉपिक मैंने क्लास में कराया 11th क्लास में कि नहीं? यस यस सर। yes sir, पर हाँ, ये तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था अगर तुम्हें याद हो तो, बहुत डिटेल में। H2H2O7 डायरेक्ट भी करोगे तो भी आ जाएगा, ओ ऑड में है तो SOS वाला आएगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, याद आ गया कि नहीं ये? और 2 H हैं तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, और O बच गए कितने? 4, तो 2 डबल बॉन्ड O इधर, 2 डबल बॉन्ड O इधर, ओलियम, सही ना? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O8, O8 आते ही पेरोक्साइड लिंकेज, सेम केस बनेगा, बीच में पेरोक्साइड लिंकेज, बस समझे? पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगी। ध्यान है ना? मार्शल्स एसिड, फिर H2H2O5, H2H2O5 इसमें थायोनस थायनिक दोनों साथ में, इसमें थायोनस और थायोनिक दोनों साथ में है, क्लियर है कि नहीं? ये SS बॉन्ड थे सब में, SS बॉन्ड, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, और एक डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा। ध्यान रखिए, थायोनस थायोनिक एसिड नहीं याद आया अभी भी? yes sir, और H2SO5 तो कैरोज एसिड है ही, पेरोक्साइड लिंकेज होती है इसमें, सब बताया मैं रूल। थियोरेटिकल ऑक्सीजन स्टेट ग्रेटर देन नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट तो पेरोक्साइड लिंकेज जरूर आएगी। ये एक OH और एक OOH, तो इससे क्या पूछा है? पेरोक्साइड लिंकेज, तो इसमें है पेरोक्साइड लिंकेज और H2SO5 में, दो में पेरोक्साइड लिंकेज आएगी। ये तो पूरा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसने ऑक्सो एसिड ढंग से, और ऑक्सो एसिड का होमवर्क मैं दे रहा, ये काव्या तुम्हें ध्यान है सबको कि नहीं? ये ऑक्सो एसिड का होमवर्क दे रहा हूँ कि नहीं क्लास में, यस 11th क्लास वाले होमवर्क में? मंडे का। नहीं है? ध्यान है पूरी क्लास मंडे को कि नहीं? हाँ, मंडे वाले होमवर्क में मैं तुम्हें सोच समझ के दे रहा हूँ कि जो मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो जरूर दे रखे हैं मैंने, इसलिए इनको मिस मत करो बिल्कुल भी। दोनों पेपर चेक करोगे ना तो मंडे वाला होमवर्क जो होता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए होंगे, 90% क्वेश्चन होंगे उसके अंदर से, उसी टॉपिक के ऊपर। वो डिटेल में करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। 8th क्वेश्चन, अब ये नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप है। देखो उधर, अब ये क्वेश्चन आया है, कहने को तुम इसको मोलर कंसेप्ट का भी कह सकते हो, कहने को तुम इसको सरफेस केमिस्ट्री का भी कह सकते हो, दोनों की पॉसिबिलिटी है। निशा थोड़ा और ऊपर करो, क्या पता स्पेस मिल जाए। चलो बस सही रहने दो। देखो इसने बोला टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन, अभी मैंने जो 11th क्लास में बच्चों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन ये कराए थे, और तुम्हें अगर ध्यान हो तो ये अभी क्या नाम है, चित्राक्ष, आयुष, अभी तो तुम्हारा काइनेटिक्स और सरफेस का टेस्ट हुआ था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं, जो टेस्ट लिया मैंने अभी? yes sir, और उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बहुत इजी, जो याद होगा तुम्हें, पाल्मिटिक एसिड को पहले पानी में डाला फिर बेंजीन में डाल दिया, नहीं पहले बेंजीन में डाला फिर पानी में डाला ताकि बेंजीन वेपराइज कर जाए, याद आया क्वेश्चन नहीं? हाई क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन था इस टाइप का, तो इसलिए कह रहा हूँ पेपर्स को संभाल के रखना और जरूर करना। वो क्वेश्चन तो बहुत बेटर लेवल का था, ये मुझे लग रहा है शायद इजी है उससे। देखो टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड वॉज यूज। 100 मिलीलीटर, देखो चारकोल 1 ग्राम लिया हुआ है, ये चारकोल है जैसे, इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इसके ये 1 ग्राम है सिर्फ, और इसके ऊपर हमने 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड यूज किया। 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर यानी कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.05 मोल, 0.05 मोल इसके ऊपर एसिटिक एसिड डाल दिया, ये डाल दिया। सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन्स अनएब्जॉर्ब, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो गया 0.05 मोल में से, और कुछ रह गया, कुछ अलग रह गया, सही ना? टू न्यूट्रलाइज द अनएब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड बच गया है उसको खत्म करने के लिए 40 मिलीलीटर ऑफ पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaOH डालना पड़ा, बेस डालना पड़ा उस एसिड के लिए। तो 40 मिलीलीटर 1 मोलर मतलब 40 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, 0.04 मोल, 0.04 मोल NaOH डालना पड़ा अनयूज्ड एसिटिक एसिड के लिए, अनयूज्ड एसिटिक एसिड के लिए। क्लियर है कि नहीं है? 40 मिलीलीटर 0.04 मोल, यानी ये 0.04 मोल हो गया NaOH, ये NaOH जो ये अनयूज्ड एसिटिक एसिड लिए है, तो एसिटिक एसिड भी उतना ही रहा होगा जो अनयूज्ड है, क्यों? क्योंकि एन फैक्टर एसिटिक एसिड का भी 1 है और NaOH का भी 1 है। 0.04 मोल एसिटिक एसिड was unadsorbed, this was unadsorbed and was neutralized by NaOH, ये आ गया यहाँ पे।
was required. If each molecule of acetic acid occupies P into 10 की माइनस 23 मीटर स्क्वायर, इतना सरफेस एरिया एक मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड का अगर लेता है ना, इतना सरफेस एरिया लेता है ऑन चारकोल, द वैल्यू ऑफ पी इज, और सरफेस एरिया चारकोल का दे रखा है 1.5 इंटू 10 की 2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6 इंटू 10 की 23 है। तो पहले तो जो एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हुआ है हमें वही निकालना पड़ेगा, उसी का तो एरिया निकालना है कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो। तो 0.05 मोल था, 0.04 मोल बच गया, तो एड्सॉर्ब हुआ 0.05 माइनस 0.01। क्या क्लियर है ये? 0.01 मोल एसिटिक एसिड वाज एड्सॉर्ब्ड। ये इतना एड्सॉर्ब हुआ ना, इतना था, इतना बच गया, तो इतना एड्सॉर्ब हुआ चारकोल के ऊपर, इतना मोल एड्सॉर्ब हुआ, इतना मोल एसिटिक एसिड क्या हुआ, एड्सॉर्ब हुआ है। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? इसके मॉलिक्यूल्स हो गए इंटू 6 इंटू 10 की 23 कर देंगे, तो 6 इंटू 10 की 21। इतने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए एसिटिक एसिड के चारकोल के ऊपर, कितने? 1 ग्राम के ऊपर, और 1 ग्राम का एरिया दे ही रखा है 1.5 इंटू 10 की 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स इतने एरिया पे एड्सॉर्ब हुए 1.5 इंटू 10 की 2 मीटर स्क्वायर पे। तो एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का कितने पे एड्सॉर्ब होगा? 1.5 इंटू 10 की 2 मीटर स्क्वायर में है, डिवाइड बाय 6 इंटू 10 की पावर 21। तो आंसर आया 6 इंटू 10 की 21। यही ना कोई कैलकुलेशन आप ऊपर चेक करना, मीटर स्क्वायर में ये भी मीटर स्क्वायर में। तो ये 1.5 से 4 जाता है, 1/4 ये आएगा 10 की और माइनस 19, 1/4 यानी 0.25, 0.25 इंटू 10 की और माइनस 19 आएगा। तो आंसर तो इससे 10 की और माइनस 23 में चाहिए, तो 4 बढ़ा दें आगे इसको। इसका आंसर फिर 2500 आ जाएगा ना, इंटू 10 की और 4 करेंगे, 2500 इंटू 10 की माइनस 23, तो आंसर 2500 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आया यस क्वेश्चन? ये चित्राक्ष हो गया था कि नहीं इधर से? यस सर, हो आयुष तेरे से? ये सर हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन होने चाहिए तुमसे, ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें, में से हाफ कैलकुलेशन करना जितने देर में मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, उससे हाफ टाइम होना चाहिए तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन ये रहा, इसी में हो जाएगा। नीचे दिखाना, स्पेस ज्यादा है कि नीचे? मैं बस इतना 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 ही रहने दो, इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो। देखो, वेसल फर्स्ट कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X dissolved in W1 gram of water. Vessel 2 contains W2 gram of another non-volatile solute Y dissolved in W1 gram of water. सही, दो वेसल के अंदर डिसॉल्व कर रखा, कुछ भी बताया डिटेल अभी। बोथ द वेसल्स आर एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर सही है। द मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ दैट ऑफ Y। मोलर मास ऑफ X का मोलर मास जो है वो 0.8 टाइम्स m ऑफ Y है। द वेंटा फैक्टर फॉर X इज 1.2 टाइम्स वेंटा फैक्टर X का IX जो है वो है 1.2 टाइम्स IY है for the respective consideration. The elevation in boiling point of solution for solution in vessel first is, अच्छा सही है। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ डेल्टा टीबी, सॉल्यूशन वेसल फर्स्ट में एक्स वाला है ना, डेल्टा टीबी 1 बाई डेल्टा टीबी 2। हाँ, यही करना है। कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है? अगर ये आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है तो 100% से ज्यादा आंसर आएगा। डेल्टा टीबी 1 क्या आएगा? डेल्टा टीबी 1 W2 ग्राम है, W2 बाय इसका मोलर मास mx लिख रहा हूं मैं, mx इन W1 ग्राम सॉल्वेंट है, इंटू 10⁻³ डेल्टा टीवी केबी तो कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों केबी तो सेम है, सेम वाटर के अंदर ही है, और अपॉन में मोलर केबी एम, और ऐसे ही इसका दूसरे का दूसरा ग्राम है हमारा W2 ग्राम ही है, W2 ग्राम बाय एम वाई इंटू 1000 डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेट W1 ही है, और आई लगेगा इसके बाद आई एक्स वाला लगेगा, आई एक्स है 1.2 आई वाई, 1.2 आई वाई है, 1.2 आ जाएगा सीधा, और एम एक्स बाई एम वाई कितना है 0.8, ये दोनों हटा देंगे और ये लगा देंगे 0.8, एम एक्स बाई एम वाई को 0.8। W2 कैंसिल, W2 कैंसिल, W1 कैंसिल, W1 कैंसिल, 10⁻³ कैंसिल, 10⁻³ कैंसिल, तो 1.2 बाई 0.8, 1.2 बाई 0.8 यार, एक बार चेक करना और कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें? ये 3/2 आ गया ना, 3/1.5, 1.5 यानी 200 कर देंगे, 150% आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? है यस 150% आंसर आ जाएगा।
ये पूछा था किसी ने मेरे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th। ये इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन का बहुत इजी क्वेश्चन है ये 10th क्वेश्चन। ये तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने क्लास में बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। फॉर ए डबल स्ट्रैंड डीएनए वन स्ट्रैंड इज गिवन एज दिस, 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स कितना किलो कैलोरी होगा। और एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉर 80 बेस पेयर इज 1 एंड फॉर जीसी बेस पेयर इज 1.5। तो 80 बेस पेयर कितने बनेंगे पर 80? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 80 पेयर है ना, चक्कर लेने एक बार। और जीसी वाले 1 2 3 4 5 6 7 80 6 जीसी। तो एक 80 के लिए एनर्जी होगी 2, क्योंकि 80 के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है, देखा ना, एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक 80 में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 2। तो 7 80 में कितने हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14। 14 आ गई। अब जीसी में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक की एनर्जी रखी है 1.5, तो 3 की हो गई 4.5। तो 6 इंटू 4.5। क्या समझ आया ये? समझ आ गया कि नहीं? 27। हाँ 27 ये आ गया और 14 वो आ गया। 27 ये आ गया, 14 वो, तो 41 आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? यस। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ ये क्वेश्चन उसका है, काइनेटिक्स का है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर काउंट होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जरूर करना है इस टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट से। लास्ट ईयर अगर तुम्हें ध्यान, अब लास्ट ईयर नहीं, अभी मैंने कराया थोड़ी दिन पहले, असाइनमेंट से क्वेश्चन करने हैं जरूर। एक बार इसके लिए ना पहले तो अब रिजॉइन कर लेंगे, एक बार थोड़ी देर के रिजॉइन कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन रह गए जो।